हेलो दोस्तों, हनीवेल लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली थ्री के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। आइए अपन इस कंपनी का क्वार्टरली थ्री का रिजल्ट देखते हैं। बात करें दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आपको उसका क्वार्टरली रिजल्ट जरूर देखना चाहिए। इससे आपको कंपनी की टोटल इनकम, एक्सपेंस, टोटल टैक्स और प्रॉफिट के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों डाटा अपन देख सकते हैं, डाटा मिलियन में है कंपनी का, मतलब एक एक जो नंबर है, एक एक नंबर मिलियन में है डाटा। तो दोस्तों अगर अपन कंपनी का डाटा देखें करेंट क्वार्टर में, यानी 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से देखें तो कंपनी का टोटल इनकम अपन देख सकते हैं 12,000 मिलियन के आसपास हम लोग देखी जा सकती है। तो दोस्तों अगर मैं इसको एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो करेंट क्वार्टर में कंपनी ने अपन कह सकते हैं 1200 करोड़ का टोटल इनकम बना के दिया था। दोस्तों अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं 30 सितंबर 2025 की, तो कंपनी ने लगभग 1190 करोड़ की टोटल इनकम बना के दी थी। वही पिछले साल की बात करूँ दिसंबर 2024 की, तो कंपनी ने 1140 करोड़ की इनकम अपन को बना के दी थी। तो दोस्तों क्वार्टरली टू क्वार्टरली में अपन देखें तो कंपनी के इनकम में अपन को बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। वही ईयरली लेवल पर भी अपन को कंपनी की बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, हनीवेल लिमिटेड कंपनी के लिए। बात करें अपन कंपनी की टोटल एक्सपेंस की, यानी हनीवेल कंपनी का टोटल खर्चे की, कंपनी टोटल कितना खर्चा कर रही है। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं कंपनी ने करेंट क्वार्टर में लगभग 10,000 मिलियन रुपीज़, यानी अपन कह सकते हैं 1,307 करोड़ का कंपनी ने टोटल खर्चा किया था। पिछले क्वार्टर में 1,32 करोड़ का कंपनी ने खर्चा करा था, और पिछले साल लगभग अपन कह सकते हैं 964 करोड़ का कंपनी ने खर्चा किया था। तो दोस्तों क्वार्टरली टू क्वार्टरली लेवल की बात करें तो कंपनी के खर्चों में अपन को बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। वही ईयरली लेवल पर भी अपन को कंपनी के खर्चों में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। हालांकि दोस्तों अपन को कंपनी के इनकम में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखी है साल दर साल, इसलिए अपन को कंपनी के खर्चों में भी साल दर साल बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। तो दोस्तों अगर अपन आगे बात करें कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, मतलब हनीवेल लिमिटेड जो कंपनी है उसका टैक्स देने से पहले क्या प्रॉफिट बना है अपन वो देखते हैं। तो अपन देख सकते हैं करेंट क्वार्टर में अपन 16.5 करोड़ के आसपास अपन को कंपनी का, नहीं मतलब 164 करोड़ का अपन को कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है टैक्स देने से पहले। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ डाटा मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में करके समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। पिछले क्वार्टर की बात करूँ सितंबर 2025 की, कंपनी ने 160 करोड़ की टोटल इनकम बना के दी थी। वही पिछले साल की बात करूँ दिसंबर 2024 की, कंपनी ने 176 करोड़ की अपन को टोटल इनकम बना के दी थी। तो दोस्तों क्वार्टरली टू क्वार्टरली लेवल में बात करें तो कंपनी की अपन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ईयरली लेवल पर अपन को कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें कंपनी का, अगर टैक्स एक्सपेंस की अपन ने बात कर ली कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो लेकिन कंपनी ने टोटल टैक्स कितना दिया है तो अपन देख सकते हैं कंपनी का टैक्स का खर्चा अपन यहाँ पे देख सकते हैं करेंट क्वार्टर में 43 करोड़ देखने को मिल रहा है। वही पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ और पिछले साल लगभग 43 करोड़ 9 लाख का अपन को देखने को मिला था। तो दोस्तों क्वार्टरली लेवल में बात करें तो कंपनी का अपन को टैक्स एक्सपेंस में अपन को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, नहीं बढ़ोतरी होने को मिली है। ईयरली लेवल पे अपन को गिरावट देखने को मिली है कंपनी के टोटल टैक्स के खर्चों में। बाद में अगर अपन लास्ट करें ओवरऑल कंपनी का, हनीवेल कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना बना है, मतलब कंपनी का अगर इनकम में से अपन खर्चा निकाल लें, टैक्स निकाल लें और सब निकालने के बाद कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना बना है, तो अपन देख सकते हैं करेंट क्वार्टर में 121 करोड़ का कंपनी ने टोटल वो प्रॉफिट बनाया है। पिछले क्वार्टर में अपन देख सकते हैं 119 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिया था। वही पिछले साल यानी दिसंबर 2024 के हिसाब से कंपनी ने 132 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बना के दिया था। तो दोस्तों क्वार्टरली टू क्वार्टरली लेवल पे अपन को इंक्रीज देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट फॉर द ईयर में, लेकिन ईयरली लेवल पर अपन को डाउन देखने को मिला है, जो कि ईयरली लेवल के हिसाब से कंपनी के लिए एक अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्वार्टरली लेवल के हिसाब से लगभग ठीक ही अपन को देखने को मिल रहा है। और लास्ट में अपन बात करेंगे कंपनी के ईपीएस की बात कर लेते अपन, यानी अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते अपन बेसिस के हिसाब से अगर अपन यहाँ देखें अर्निंग पर शेयर के बेसिस के हिसाब से करेंट क्वार्टर में 137 रुपीज़ के अराउंड चल रही है ईपीएस, पिछले क्वार्टर में 135 करोड़ और पिछले साल 149 रुपीज़ के अराउंड चल रही है। मतलब ईपीएस मैंने रुपीज़ के हिसाब से आपको बताइए, मैंने गलती से आपको बोल दी थी। तो क्वार्टरली टू क्वार्टरली लेवल में अपन को ईपीएस में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, ईयरली लेवल पर अपन को ईपीएफ डाउन देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको हनीवेल
लिमिटेड कंपनी की है, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी है। मैंने आपको बता दिया मतलब कंपनी ने टोटल कितना टैक्स दिया, कंपनी टोटल कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस में चल रही है, कितना इनकम दे रही है, मैंने आपको सब बता दिया। बाकी इस कंपनी के किसी भी शेयर को बाय और सेल करने की मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको इस कंपनी के किसी भी शेयर को बाय सेल करना है तो अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर करें, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दे दी है, मतलब कमेंट सेक्शन में, मतलब उससे आप फ्री में डीमैट अकाउंट बना सकते हो विद 0% ब्रोकरेज ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी दोस्तों कमेंट में वो एप्लीकेशन की मैंने डाल दी है, आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो।